हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वीडियो लेक्चर की इस सीरीज में आज हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे विच नेम इज सिंगुलरिटी। अच्छा टॉपिक है। सिंगुलरिटी की बात करते हैं हम लोग। डेफिनेशन पे पहले हम लोग जाते हैं। डेफिनेशन ये कहती है ए सिंगुलरिटी ऑफ अ फंक्शन एफ जेड इज अ पॉइंट। सिंगुलरिटी क्या एक पॉइंट है। कैसा पॉइंट है? at which the function cases to be analytic। एक ऐसा फंक्शन जिसको एक ऐसा पॉइंट जिसपे जो फंक्शन है वो कैसा है, केसेस टू बी एनालिटिक है, तो हम उस पॉइंट को क्या कह देते हैं? सिंगुलरिटी। क्लियर? देन बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटी की। तो हम लोगों ने कहा आइसोलेटेड एंड नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। चलिए भाई, क्या आइसोलेटेड है नॉन आइसोलेटेड? डेफिनेशन ये कहती है इफ z इक्वल टू ए, अगर z इक्वल टू ए सिंगुलरिटी ऑफ एफ जेड, सिंगुलरिटी है z इक्वल टू ए, एंड इफ देयर इज नो अदर सिंगुलरिटी विद इन अ स्मॉल सर्किल सराउंडिंग द पॉइंट z इक्वल टू ए, देयर z इक्वल टू ए इज सेड टू बी आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। दैट इट मींस उसके कहने का मतलब ये हुआ सिंगुलरिटी के लिए कि z इक्वल टू ए कोई पॉइंट और कोई स्मॉल सर्किल अगर हमने बना लिया तो z इक्वल टू ए पॉइंट के नजदीक, नियर अबाउट, उसके सराउंडिंग और कोई सिंगुलरिटी नहीं मिलना चाहिए। मींस और किसी भी पॉइंट पे फंक्शन विल केसेस टू बी एनालिटिक नहीं होना चाहिए। तो उस कंडीशन में हम कह देते हैं कि वो हमारा कैसा? आइसोलेटेड है। अदरवाइज कैसा है? नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। देन टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटी की बात की हमने, तो हमने लॉरेंट सीरीज को डिस्कस किया। एफ जेड इक्वल टू समेशन 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए की पावर n प्लस समेशन 1 टू इन्फिनिटी बी एन जेड माइनस ए की पावर माइनस है। द सेकेंड टर्म, ये जो इसका जो सेकेंड पार्ट है ऑन द राइट हैंड साइड इज कॉल्ड द प्रिंसिपल पार्ट। इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल पार्ट ऑफ एफ जेड एट द आइसोलेटेड सिंगुलरिटी जेड इक्वल टू ए। नाउ देयर अराइज 3 पॉसिबिलिटी। यहां से मुझे 3 पॉसिबिलिटी मिलती हैं। बड़ा काम की ये 3 पॉइंट्स है, समझ लीजिए। ऑल बीएन्स आर जीरो। बीएन दैट इज मींस ये वाला पोर्शन प्रिंसिपल पार्ट। उसने कहा सो नंबर नो टर्म इन पीपी दैट इज मींस प्रिंसिपल पार्ट। प्रिंसिपल पार्ट का एक भी टर्म नहीं मिले। प्रिंसिपल पार्ट का मतलब है z माइनस ए की पावर माइनस एन, मतलब कि 1 अपॉन जेड माइनस ए की पावर एन। इसका मतलब अपॉन में मतलब कि z की पावर्स हमें नेगेटिव नहीं मिलना चाहिए एक भी। तो हम कहेंगे वो जो सिंगुलरिटी है वो हमारी कैसी है? रिमूवल सिंगुलरिटी है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म इन प्रिंसिपल पार्ट, प्रिंसिपल पार्ट के इनफाइनाइट टर्म मिल रहे हैं, तो हम कहेंगे वो जो हमारी सिंगुलरिटी है वो एसेंशियल सिंगुलरिटी है। एंड फाइनाइट नंबर ऑफ प्रिंसिपल पार्ट अगर है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। अब इन 3 पे वैसे अनदर और प्रोसेस है, इसको निकालने की हम बात करेंगे। पहले हम इन तीनों के एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम और इसके अनदर फॉर्मेट पे भी जाएंगे। तो एग्जांपल, चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है द फंक्शन sin z माइनस ए अपॉन z माइनस ए हैज रिमूवल सिंगुलरिटी एट z इक्वल टू ए। फंक्शन कंसीडर किया एफ जेड इक्वल टू साइन जेड माइनस ए अपॉन जेड माइनस ए। एक्सटेंशन किया साइन एक्स का, दैट इज मीन एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। एंड एक्स की जगह पे था जेड माइनस ए, सो जेड माइनस ए माइनस जेड माइनस ए का क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस जेड माइनस ए की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। 1 अपॉन जेड माइनस ए से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया प्रत्येक टर्म में, तो मिला 1 माइनस एंड दिस इज जेड माइनस ए स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस जेड माइनस ए की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। ओवरऑल अब हमने इस एक्सटेंशन में एनालिसिस किया कि मुझे इसमें z की नेगेटिव पावर नहीं मिल रही है। z की नेगेटिव पावर नहीं मिल रही है। अभी हम लोगों ने बात की थी कि जो प्रिंसिपल पार्ट था उसमें हम लोगों को क्या था? z माइनस ए की पावर माइनस है, मतलब कि नहीं मिल रही है। और जब प्रिंसिपल, इसका मतलब नेगेटिव पावर नहीं है, इसका मतलब प्रिंसिपल पार्ट नहीं, और प्रिंसिपल पार्ट नहीं है तो कैसी सिंगुलरिटी हो गई? रिमूवल सिंगुलरिटी। उसने यही कहा हैड नो टर्म कंटेनिंग नेगेटिव पावर ऑफ z माइनस ए, सो however this singularity can be removable। तो ये हमारी कैसी सिंगुलरिटी हो गई? रिमूवल सिंगुलरिटी हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। द फंक्शन f z इक्वल टू sin 1 अपॉन z माइनस है ए हैड एसेंशियल सिंगुलरिटी एट z इक्वल टू ए। एसेंशियल अभी हम लोगों ने बात की थी कि एसेंशियल में हमारा क्या है? जो नेगेटिव पावर्स थे वो हमारे इनफाइनाइट टर्म में थे। तो हम लोगों ने देखा f z इक्वल टू sin 1 अपॉन z माइनस ए, एक्सटेंशन किया 1 अपॉन z माइनस ए
माइनस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3, अब ये एक्स क्यू था तो 1 अपॉन जेड माइनस ए का क्यू फैक्टोरियल 3 एंड दिस इज 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 1 अपॉन जेड माइनस पावर 5, मतलब कि अपॉन में जेड माइनस ए की पावर्स इंक्रीज होती है, अपॉन में इंक्रीज दैट मीन नेगेटिव पावर इंक्रीज हो रही है, और एंड सो ऑन दैट मींस इनफाइनाइट टर्म मिल रहा है, सो हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म इन द नेगेटिव पावर ऑफ जेड माइनस ए, सो दिस इज अ एसेंशियल सिंगुलरिटी एट जेड इक्वल टू ए। चलिए पोल्स का एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग। Now next example is this: fz equal to sin z minus a upon z minus a की power 4 has a pole at z equal to a. So sin z minus a upon z minus a की power 4, then 1 upon z minus a की power 4. Now extension of sin z minus a, so z minus a minus z minus a का q upon factorial 3 plus z minus a की power 5 upon factorial 5 and so on. Multiply किया तो 1 upon z minus a का q इंटू 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल 1 अपॉन जेड माइनस ए प्लस जेड माइनस ए अपॉन फैक्टोरियल। इस एक्सटेंशन को अगर हमने देखा तो इसके बाद इस टर्म से मुझे सारी जो जेड की पावर्स मिल रही है वो पॉजिटिव, केवल दो टर्म ऐसे मिले जिसमें जेड की पावर क्या है, नेगेटिव। मतलब कि ये हुआ कि मुझे जो नेगेटिव पावर्स मिल रही है वो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है जिनमें, जैसे यहाँ पे 2 है ओनली, हैज फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म इन नेगेटिव पावर ऑफ जेड माइनस ए, सो दिस इज हैज अ पोल एट z इक्वल टू a। मतलब की बात ये निकल के आई कि हम लोग सीधा सीधा अगर बेसिक ये फिर अल्टरनेट टाइप्स है कि अल्टरनेट तरीके से भी हम निकाल सकते हैं कैसे। तो इनमें जो एक्सटेंशंस की हमने बात की, पहले हमने बात की कि अगर नेगेटिव पावर्स मिलती ही नहीं है आपको तो आप कह दोगे कि रिमूवल है हमारी सिंगुलरिटी। जेड की अगर पावर्स नेगेटिव नहीं मिलती है, अगर जेड की पावर नेगेटिव मिलती है लेकिन फाइनाइट इनफाइनाइट टर्म्स में मिलती है, मतलब कि एंड सो ऑन मिलती है, 1 अपॉन जेड फिर 1 अपॉन जेड स्क्वायर, दैट मीन जेड की नेगेटिव पावर्स मिलती है और इनफाइनाइट में मिलती है, तो फिर हम कह देते हैं कि वो हमारी कैसी है, एसेंशियल सिंगुलरिटी है। और तीसरा, अगर केवल फाइनाइट टर्म में मिलते हैं नेगेटिव पावर जेड की तो हम फिर कह देंगे वो हमारा क्या होगा, पोल होगा। अनदर और अल्टरनेटिव मेथड है इसका डिटेक्शन ऑफ सिंगुलरिटी, सिंगुलरिटी निकालने का। तो रिमूवल सिंगुलरिटी के लिए उसने ये कहा लिमिट एफ जेड, लिमिट जेड टेंड्स टू ए एफ जेड एग्जिस्ट करती है एंड फाइनाइट। एग्जिस्ट का मतलब होता है मैथमेटिक्स में अगर हम बात करें कुछ ना कुछ मुझे वैल्यूज मिलती है एंड फाइनाइट, और फाइनाइट वैल्यू मिलती है तो हम कह देंगे कि जेड इक्वल टू ए जो है ना वो कैसी सिंगुलरिटी है, रिमूवल सिंगुलरिटी है। दूसरा लिमिट जेड टेंड्स टू एफ जेड, अगर इसकी वैल्यू मुझे इन्फिनिटी मिलती है तो हम कह देंगे जेड इक्वल टू ए जो है ना वो पोल है। और अगर मुझे ऐसा मिलता है कि लिमिट जेड टेंड्स टू एफ जेड डज नॉट एग्जिस्ट करता है, हम लोग उसको सॉल्व आउट नहीं कर सकते, वैल्यू नहीं मिल सकती है, तो फिर हम ये कह देंगे कि ये हमारी कैसी है, एसेंशियल सिंगुलरिटी है। तो हम लोग चाहें तो इंग्लिश टाइप से पिछला जो भी हम लोगों ने बात की उस टाइप से भी सिंगुलरिटी निकाल सकते हैं, और अगर हम लोग को ये वाला मेथड लगता है कि हम ये अल्टरनेटिव मेथड्स को यूज कर लें तो हम लोग क्या अल्टरनेटिव मेथड से भी सिंगुलरिटी को निकाल सकते हैं। और सिंगुलरिटी के लिए हम लोग और भी आप लोग देख लीजिएगा, एग्जाम्पल्स कीजिएगा, अच्छा टॉपिक है लेकिन एग्जाम्स में 2 मार्क्स में अच्छा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके सिंगुलरिटी के क्वेश्चंस आ जाते हैं। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए जिससे कि हमारे जो नए कंटेंट्स आने हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आप लोग जो हमारे जो वीडियो लेक्चर की जो सीरीज है इसको आप लोग अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको शेयर कीजिए।